गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और द बुद्धा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ाने के लिए आया हूँ। बहुपद बहुपद परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है कक्षा 10 के लिए। तो आइए हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद। तो बहुपद के अगर शब्दों का हिंदी मतलब निकालें तो बहु का मतलब होता है बहुत से और पद का मतलब होता है पद, बहुत से पद। तो ऐसा कोई भी बीजी व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों उसको हम लोग बहुपद बोल देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होता है, इसके लिए हम लोगों को और स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे अब बहुपद को हम बोलेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। बस इतनी छोटी सी परिभाषा देंगे हम बहुपद की कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। अब धनात्मक पूर्णांक को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पूर्णांक हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पूर्णांक कहते किसको हैं? पूर्णांक तो जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं, निगेटिव संख्याएं और शून्य, जीरो, इन सभी के सेट जो समुच्चय बनता है उसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक की बात कर रहे हैं। उसमें चर की अधिकतम घात नहीं, चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, चर की घात 1 2 3 4 और एक स्पेशल कंडीशन में शून्य भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम लोग कहेंगे बहुपद। अब इसके बाद थोड़ा सा देख सकते हैं गुणांक के बारे में। इसमें चर का गुणांक, इसमें हम लोग चर की बात करेंगे सिर्फ, तो चर की घात जो हो धनात्मक पूर्णांक हो तथा चर का गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या हो। चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक और जो गुणांक है उसका वास्तविक संख्या हो। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इतना हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग सिर्फ एक ही कहेंगे कि बहुपद किसे कहेंगे। कोई पूछेगा तो उसका आंसर देंगे हम लोग कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक तथा चर का जो गुणांक होता है वो वास्तविक संख्या हो। अब वास्तविक संख्या हमने यहाँ समझ लिया, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे, बहुपद पहचानेंगे कैसे। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब x² + 5x + 4, अब पूछा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आंसर कैसे देंगे आप? तो हम लोग बहुपद के परिभाषा में हम लोग देखते थे कि चर की घात देखेंगे और चर का गुणांक देखेंगे। ठीक है, तो चर की घात देखिए, ये 2 है, चर की घात 2 है। चर की घात 2 कहने का मतलब एक धनात्मक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो देखो वेरीफाई कर गया, पहला कंडीशन फॉलो हो गई। अब फिर करेंगे इसके गुणांक। गुणांक इसका 1 है,
ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या हो गई। ठीक, इतना कंफर्म होने के बाद अब देखेंगे कि देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये एक बहुपद है। ठीक, अब दूसरे पद पे आएंगे। इसमें देखिए चर की घात एक है, एक है मतलब कि धनात्मक इंटीजर। फिर इसके गुणांक की बात करेंगे, 5 है। अब 5 है तो ये भी एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ से देखेंगे और 4 ऐड है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुपद वेरीफाई किया, यहाँ पर भी वेरीफाई किया, और जो ये अचर पद है ये प्लस या माइनस हो सकता है बहुपद में। तो हम पूरा टोटली बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक बहुपद है, एक बहुपद है। अब रीजन यदि पूछता है कि कारण भी बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें चर की घात पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तथा गुणांक वास्तविक संख्या है। बस इतना ऐसा ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है, ऐसे ही पहचानने के लिए आता है। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे। अब देखिए बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुपद को दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहला, पदों के आधार पे, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर। अब देखिए पदों के आधार पे, पदों के आधार पर मतलब कि पदों की संख्या के आधार पे। अब पदों की संख्या बहुपद में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो यदि बहुपद में पदों की संख्या 1 है तो बोलेंगे एक पदीय बहुपद, 2 है तो द्विपदीय बहुपद, 3 है तो त्रिपदीय बहुपद, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार घात, यदि चर की घात 1 है तो बोलेंगे एक घाती बहुपद, 2 है तो द्विघाती बहुपद, 3 है तो त्रिघाती, 4 है तो चतुर्घाती, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि पदों की संख्या 1 है तो एक पदी, 2 है तो द्विपदी, एकदम आराम से इसको समझने की कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान, अब देखिए ऐसे ही मैंने जैसे हम लोग को बहुपद पहचाने, हम लोग कि बहुपद कैसे पहचान रहे थे, जैसे मान लीजिए हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद का पूछ दिया कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान बताइए, बहुपद का मान बताइए। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा एक बहुपद है, तो बहुपद को हम लोग जनरली px से लिखते हैं, px, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x के फॉर्म में है, मतलब जो उसमें चर यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है, वो क्या है, x है। तो p पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू, दिया हुआ है, इसको लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहले सबसे पहले इसको इतना कर लेंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, अब P1 अब करेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखिए अब P1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 रख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x जहां जहां है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करते चले जाएंगे, बाकी जो शेष है वो शेष ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिख दिए, तो यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे x था तो 1 लिख दिए, तो यहाँ पर भी तो x है तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 1 प्लस, तो प्लस 1 तो 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, फिर 2 इंटू 1 2,
प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 है समझ में। तो ध्यान दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कोई हमको बहुपद दे देगा और x के किसी भी मान पे उस बहुपद का मान पूछेगा हमको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए बहुपद को px इक्वल टू लेट कर लेंगे, इतना मान लेंगे, फिर जिसकी वैल्यू पूछी है इसको ऐसे करेंगे, x के स्थान पे ऐसे रख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इतना लिख के जहां जहां x दिया हुआ है वहां पे जिस मान पे पूछ रहा है उस मान को रख के सॉल्व करेंगे, जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? ठीक, आगे देखते हैं। इतना तो कंफर्म है आपको, उम्मीद है समझ में आई होगी आपको बात। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे जैसे हम लोग बहुपद का मान ज्ञात किए हैं, इससे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यही दो हैं बहुपद में, बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, बहुपद के शून्य का किसे कहेंगे, सपोज कीजिए हमको px इक्वल टू x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया हुआ है। नहीं सॉरी, ऐसा ना लीजिए, थोड़ा सा पहले इजी लेते हैं, इजी से लेके चलते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। सपोज कीजिए हमको px इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब हम यदि आपसे क्वेश्चन करें कि बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या रखें कि px का मान 0 आए, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? चलिए देखते हैं करके। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है हमको पहले से ही, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या रखें, x इक्वल टू क्या रखें कि px की जो वैल्यू आए वो क्या है, 0 आए। तो क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू 0 करके एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। क्योंकि हमको इसकी वैल्यू 0 करनी है तो इसकी वैल्यू मानेंगे कि इतना बराबर 0 है। अब यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू फाइंड कर लें इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हम कह सकते हैं कि x के उसी मान पे इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इक्वल 0। इतनी बात समझ में आई? अब आगे अगला स्टेप क्या करेंगे। अब देखिए ये कुछ फॉर्म सा बन रहा है, कोई फार्मूला सा। देखिए पहला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब थोड़ा सा पिछली कक्षा में जाइए और थोड़ा दिमाग को रिवाइंड कीजिए और देखिए, सोचिए क्या हमने ऐसा पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म का है, यहाँ पे ए की वैल्यू x, 2 ऐसे ही है, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1, यहाँ पे सेम टू सेम है ऐसे। तो इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में जाके उसको रूट करेगा, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 रूट 0। अब रूट 0 की वैल्यू 0, x माइनस 1 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आई। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 1 रख दें इसमें, तो इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो P1 यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं कि बहुपद के शून्यक हम बता रहे थे, तो शून्यक कहेंगे किसे। तो बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद के लिए चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे वही उसका शून्य कहलाता है। अरे बात समझ में? देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की 1 वैल्यू रखने पे इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1,
-2 इंटू 1 -2 + 1, तो ये 1 और ये 1 2 और ये -2 2 -2 0 0 आ जा रही है, मतलब कि इस बहुपद का एक शून्यक 1 होगा। ठीक है, शून्यक का मतलब ये होता है कि उस चर का वह मान जो उस बहुपद में रखे हैं तो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे। ठीक है, तो यही होता है बहुपद के शून्यक। एक और बात नोटिस करने की बात होती है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, चर की जितनी घात होगी, चर की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, नहीं उसके शून्यक होंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए हर एक स्टूडेंट को जो कि कक्षा 10 में है। चर की जितनी घात होगी, मतलब एक घात वाला है चर, एक घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्य की संख्या 1, 2 घात वाला है तो शून्य की संख्या 2, 3 घात वाला है तो शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पे अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 घात है लेकिन शून्य के एक ही निकाले हैं, x = 1। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब √0 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +-0। ठीक है, अब +-0 की वैल्यू, अब देखो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आपके दोनों ही बार 1 1 आंसर आएगा, मतलब कि इस बहुपद का शून्यक एक बार +1 एक बार +1 करके 2 बार आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी शून्यक वाला। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चर का वह मान जिस मान पे बहुपद शून्य हो जाता है वही होता है उस बहुपद का शून्यक। शून्यक, अब देखिए, अब जैसे हमने 2 घात वाला देख लिया, अब एक घात वाला देख लेते हैं कि 5x - 9 इक्वल, सॉरी px की वैल्यू दी हुई है 5x = 5x - 9, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है इसमें शून्य ज्ञात कीजिए, इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले जो बहुपद होता है उसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, 5x - 9 = 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अब इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे -9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +9। ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x = ये -9 इस साइड में आ गया तो इसको हो जाएगा +9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का 5 साथ गुणा है तो दूसरे साइड जब 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x = 9/5, तो इसका एक शून्य क्या आएगा, देखिए घात इसमें चर की एक ही है तो चर की घात 1 है तो शून्य भी एक ही आएगा, तो px = यहाँ पे आंसर। ये सबसे अच्छी बात होती है, बोर्ड में नंबर जब पाना होता है तो लिखने की प्रोसेस पता होनी चाहिए, कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद उसको यहाँ पे लिखा जाता है, अतः px = 5x, ये 1 है, 5x - 9 का शून्यक 9/5 होगा, ये लिखना होगा तभी पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, तो लिखने की कला आनी चाहिए तब नंबर मिलते हैं, ऐसे ही नहीं सिर्फ इतना ही सॉल्व करने के बाद। हो सके कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो इतने पे पूरा नंबर दे दे, लेकिन हो सकता है ये भी है कि इतना करने पे कोई पूरा नंबर ना दे। तो अतः इसका पूरा नंबर पाने के लिए क्या करेंगे, इसको विधिवत लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद नीचे आंसर या फिर उत्तर डाल के इसे करेंगे, लिखेंगे इसको पूरा बकायदे, तब नंबर मिलते हैं पूरे। अगर ऐसा लिख दिया तो कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसा करना होगा, नंबर पाने के लिए लिखना पड़ता है अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ही नंबर नहीं मिल जाता है, तो उसके स्टेप कैसे होना चाहिए, कैसे लिखना है, सब होना चाहिए, सारी कलाएं आनी चाहिए,
तो वो मैं बाद की वीडियो में बता दूंगा। आइए अब देखते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो जितने भी सारे बहुपद होते हैं सबके ग्राफ बनते हैं। आपने ग्राफ सुना होगा, इसमें ये ऐसे कुछ ये होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा होता है मूल बिंदु। अब ध्यान दीजिए, जितने भी सारे बहुपद होते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऐसे कोई है बहुपद, तो सबके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, दो घात वाले बहुपदों का ग्राफ जानते हैं कैसे बनता है? ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बस इतना जान लीजिए कि u रहेगा। दो घात वाले बहुपदों का जो ग्राफ होता है वो हमेशा u वाला होता है। अब u कैसे भी हो सकता है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, किसी भी तरीके से u हो सकता है। इतना, बस इतना आप लोगों के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर दो घात है तो u बनेगा, पक्का बनेगा। आप लोगों को वैसे ग्राफ में कुछ पढ़ना नहीं है, वैसे मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता दे रहा हूँ। हाँ, और अगर घात एक रही तो एक सीधी लाइन बनेगी। अब सीधी लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको दिमाग में होना चाहिए कि यदि घात दो है तो u बनेगा, घात एक है तो सीधी रेखा बनेगी, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों को बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है इसमें बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, अब ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब है? अब देखिए, ज्यामिति, ये ज्यामिति हो गई अपनी। अब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब ध्यान दीजिए, अब कोई भी ग्राफ खींचा जा रहा है, तो सपोज कीजिए कि ऐसे कोई ग्राफ खींचा गया। ठीक है, एक ऐसे ग्राफ खींचा गया और एक ऐसे ग्राफ खींचा गया। ठीक है, एक ऐसे, ये पहला हमारा ग्राफ, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो हम इसको ज्यामितीय अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्य होंगे। इतनी बात याद होनी चाहिए आपको, दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। इतनी बात ठीक है? आइए देखते हैं पहले वाले ग्राफ को, हम लोग निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। अब पहला वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? दो बिंदुओं पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस ग्राफ के लिए, मतलब इस बहुपद के लिए कितने शून्य? दो। इस बहुपद के लिए, पहले वाले बहुपद के लिए दो शून्य होंगे। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले पे। अब दूसरा वाला ग्राफ जो है खींचा गया है, वो एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है। जब एक बिंदु पे काटेगा तो इसके शून्य कितने होंगे? एक। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है। ठीक है, जब काट ही नहीं रहा है तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, मतलब इसके कोई भी शून्यक नहीं होगा, शून्यकों की संख्या 0 होगी इसकी। ऐसे ही चौथे वाले में, ये भी एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। जब कहीं पर भी नहीं काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है, इसमें इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। शून्यक तभी होंगे जब वह एक्स अक्ष को काटता होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है शून्यकों और गुणांकों में आपस में संबंध क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, यदि हमारा, अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ना, इसको देखने के लिए हमको देखिए अलग अलग तरीके से, क्लासिफाइड तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि एक घात वाला है, यहाँ पे एक घातीय बहुपद के लिए, ठीक है, हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं शून्यकों और गुणांकों में आपस में संबंध जो होता है वो किसके लिए पढ़ना है? अभी एक घातीय बहुपद के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक घातीय बहुपद के लिए क्या होता है? एक घातीय बहुपद किस फॉर्म का होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड
फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप होता है, ठीक है। किसी भी बहुपद का एक मानक रूप होता है, वो एक घात हो, दो घात, तीन घात, ऐसे होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक घाती है, तो जब एक घाती रहेगा तो उसका मानक फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य शून्य क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब एक घाती वाला के लिए ऐसे होता है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू इतना है तो शून्य क्या होगा, माइनस बी बाई ए, शून्य। और देखिए ये गुणांक हुआ कि नहीं, एक्स का गुणांक है, बी एक्स टू द पावर 0 का गुणांक है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको एकदम माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब दूसरा द्विघाती वाले के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कुछ। अब ध्यान दीजिए, अब इसका द्विघातीय बहुपद के लिए क्या, शून्य के गुणांकों में आपस में संबंध, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका मानक रूप होता है, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग पी एक्स कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसके हम लोग मूल मानते हैं, सॉरी शून्यक मानते हैं, इसके हम लोग शून्यक अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग सीधा लिख दे रहे हैं, फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे, क्योंकि सिर्फ याद करना है, इसको डिराइवेशन कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी मूलों का योगफल होता है, इसमें होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो घाती बहुपद के लिए जो भी शून्यक आएंगे उन शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब क्या है, माइनस एक्स, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे बात समझ में, तो पूछेंगे यदि कोई द्विघाती बहुपद दे दिया आपको और पूछ रहा है कि उनके मूलों का, सॉरी शून्यकों का योगफल बताइए आप, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसके गुणनफल, यदि गुणनफल कोई पूछ दे रहा है, वो मूलों का, सॉरी शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। अब देखिए सी क्या है, हमारा अचर पद है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इतनी बात आपको एकदम याद होनी चाहिए, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन है। अब ये मानक फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये घात के लिए देख लिए, दो घात के लिए देख लिए, अब तीन घात वाला देखेंगे कि तीन घात वालों के लिए शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। तीन घात वाला देखते हैं, त्रिघातीय बहुपद के लिए, त्रिघाती बहुपद के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, अब सबसे पहले इसका मानक रूप लिखेंगे हम लोग, मानक रूप, इसको भी लिखेंगे, पी एक्स लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघाती बहुपद के लिए मानक रूप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग शून्य को, इसके शून्य देखिए घात तीन है, तो इसके शून्य कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अल्फा बीटा और ये गामा मान लेते हैं, ठीक है। ये अल्फा बीटा और ये गामा इसको पढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए शून्यकों का योगफल कितना होता है, यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी क्या है, सॉरी माइनस तो पहले फॉर्मूले में है, अब बी क्या है, बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है और पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल बताओ, तो होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर वाले का गुणांक बटा एक्स क्यूब वाले का गुणांक और आगे माइनस लगा देंगे बस, ठीक है। अब पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि इनका आपस में गुणनफल करो और जोड़ के बताओ, ठीक है। उसके लिए फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला है, देखिए क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसकी वैल्यू पूछ दिया कि मूलों का आपस में गुणनफल करो और जोड़ के बताओ क्या होगा, तो पहले वाले के दूसरे के साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरे वाले के तीसरे वाले के साथ प्लस फिर तीसरे वाले का पहले वाले के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मानक रूप में देख के बताइए सी क्या है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इतने याद होने चाहिए। फिर पूछ दिया अब अल्फा बीटा गामा तीन मूल हैं और पूछ रहा है कि तीनों का गुणनफल बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी अपॉन ए। अब बताइए डी क्या है, इसमें डी हमारा है अचर पद, और ए क्या है, माइनस रहेगा यहाँ पे, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। तो देखिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, बहुपद पढ़े, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि शून्यक क्या होता है, शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, शून्यक और चर के गुणांकों के संबंध में बीच में क्या संबंध होता है, हमने ये सब पढ़ा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले दिन या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल द बुद्धा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।